हेलो द स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बीएससी पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और एमएससी में सभी जगह कहीं न कहीं है ना, इंटरमीडिएट में भी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने आप लोगों के लिए लिया, काफ़ी लंबा रेंज है इसका, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज इन एकेडमिक्स। दोनों में ही इसका बड़ा महत्व है, इससे क्वेश्चन हर जगह आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो नाम से पता चलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, और कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच का जो अंतर है, हमने एक आध लेक्चर में बताया भी है मोटे तौर पे, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें साझा दोनों ही पार्टनर बराबर का इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन का है तो डबल बॉन्ड है, तीन इलेक्ट्रॉन का है तो ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है उसमें साझा तो है, साझे का आनंद दोनों पार्टनर लेते हैं, लेकिन एक उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है साझे के सेंस में, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सीधे टॉपिक पे ही आते हैं कि डबल साल्ट क्या है। डबल साल्ट वो साल्ट है जिसमें नाम से पता चलता है कि दो साल्ट हैं, और जिनसे ये बना हुआ है वो जिन आयन से ये बना हुआ उन सबके टेस्ट आपको देगा। जैसे जो बड़ा कॉमन साल्ट है कि अलम जो है ना, आप जानते हैं कि K2SO4 है और Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O है। दिस इज कॉल्ड पोटास अलम, या अलम भी बोलते हैं इसको, फिटकरी। इसमें क्या है कि जिनसे बना हुआ है उन सारे लोगों के टेस्ट देगा। इसमें K+ का भी टेस्ट आपको मिलेगा, सल्फेट आयन जिनसे बना है उनका भी टेस्ट आपको मिलेगा, और एल्युमिनियम आयन जो है उसका भी टेस्ट आपको जो है क्वालिटेटिव टेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे आप साल्ट जानते हैं, तो साल्ट में यही है कि जिन जिन लोगों से वो बने हैं उन सभी के टेस्ट देगा ये। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, जो मेन रूप से हमें यहाँ पढ़ना है कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जिनसे वो बना हुआ है उन सभी आयंस के टेस्ट नहीं देगा। दिस इज द मेन डिफरेंस है कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में ये खासियत है कि वो सभी टेस्ट नहीं देगा। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल K4FeCN6, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और इसका यूपीएससी नेम क्या होगा हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे। इसमें बनाते समय इसमें KCN इज इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे कि इसके अगर जो टेस्ट आप देखें तो टेस्ट केवल ये K+ आयन का देता है, और FeCN जो है, FeCN6, और इसको डिसोसिएट करें तो -4 जो आएगा तो इन्हीं के टेस्ट देगा, दैट इज़ 4K+, और ये जो आयन है इसका टेस्ट देगा। इसमें अगर आप चाहें कि हम Fe आयन का टेस्ट मिल जाए या साइनाइड आयन का टेस्ट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि जिनसे ये बना हुआ है उन सभी के टेस्ट नहीं देगा, जबकि डबल साल्ट में उन सभी के टेस्ट आपको मिलते हैं। अब हम सीधे सीधे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स में जो है वो क्या चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स में एक तो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल और मेटल आयन दोनों हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है कॉम्प्लेक्स में वो है आपका लिगैंड, लिगैंड्स। ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन जो है, और दूसरा जो लिगैंड, तो इसमें एक एक करके हमें जानना है कि
लिगैंड किसे कहते हैं? सेंट्रल मेटल तो आप समझ रहे हैं कि ठीक है मेटल है, और अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और अगर कोई आयन है तो ठीक वो भी मिलेगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ लिगैंड है, लिगैंड क्या है? लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। या तो इसके पास लोन पेयर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स हैं, या तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो तरह तरह के लिगैंड हैं, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। जैसे साइनाइड लिगैंड है आपका, क्लोराइड लिगैंड है, ब्रोमाइड लिगैंड है। इसी तरह से आपका H2O में चूँकि लोन पेयर है तो दिस इज़ आल्सो लिगैंड है। NH3 है, ये भी लिगैंड है। तो ये सब लिगैंड है। अब सवाल है कि लिगैंड में भी कई तरह के प्रकार हैं। तो जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके पास कितने लोन पेयर हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कि अगर वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम मोनोडेंटेड लिगैंड कहते हैं। जैसे साइनाइड आयन, अभी जो हम आपको दिखा रहे थे कि साइनाइड आयन जो है ये कौन सा लिगैंड है, मोनोडेंटेड, क्योंकि इसमें वन साइड है, वन साइड से ये बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज मोनोडेंटेड है। इसी तरह से क्लोराइड आयन है या H2O है, ये भी हमारा एक ही साइड है। NH3 है, ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, ये सब मोनोडेंटेड। डोंट कंफ्यूज हियर कि ये दो लोन पेयर है तो ये बाइडेंटेड हो गया। नो, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। और अगर दो साइड्स मौजूद हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उसको हम बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। बाइडेंटेड लिगैंड में जैसे इथाइलिन डाइएमीन, जिसको हम EN भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन तो आप जानते हैं CH2 है, और CH2 तो इथाइलिन डाइएमीन है। तो इसमें क्या है कि दो साइड्स मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए टू साइड्स मौजूद हैं। तो ये किस में आएगा, बाइडेंटेड लिगैंड में आएगा। इसी तरह से अगर हम ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सिलेट आयन देखें तो ऑक्सिलेट आयन में भी ये बाइडेंटेड लिगैंड कहलाएगा। क्योंकि इसमें दो साइड्स हैं। तो दो या तीन साइड्स हैं तो ट्राइडेंटेड लिगैंड है, चार साइड्स हैं तो टेट्रा है। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो अकेला ही है वो हेक्साडेंटेड लिगैंड। केवल एक ही लिगैंड अमूमन आपके कोर्स में जो नोन है वो एक ही लिगैंड है, वो है आपका इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, है ना। तो इथाइलिन डाइएमीन तो अभी आपने देखा है, दिस इज द इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन है। टेट्राएसीटेट का मतलब कि ये जो 4 H हैं ये चेंज हो जा रहे हैं एसीटेट आयन से, CH3CO- एस्टिक एसिड से एसीटेट आयन, तो CH3CO-, सो दिस इज एसीटेट। तो दो यहाँ लगे हुए हैं और दो यहाँ, तो यहाँ पे आपका CH3CO- और इसी तरह से CH3CO-। तो इसको हम लोग बोलते हैं EDTA। फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो इसमें 6 साइड्स हैं। एक साइड से यहाँ लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट, यहाँ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है। तो एक तरह से ये हेक्साडेंटेड लिगैंड है। तो हेक्साडेंटेड लिगैंड एक ही है केवल, वो कौन है, EDTA है। और हार्डनेस ऑफ वाटर इन लोगों के प्रयोग में भी हम इसको यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। सो दिस इज द ओनली वन लिगैंड। जैसे बाइडेंटेड लिगैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोनोडेंटेड के लिगैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हेक्साडेंटेड लिगैंड इज ओनली EDTA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? इज इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन।
तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स में चार्ज का याद होना बहुत ज़रूरी है, कौन न्यूट्रल चार्ज है, कौन नहीं न्यूट्रल चार्ज है और कौन क्या है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसी से फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हैं। और अगर वो बाइडेंटेड लिगेंड है, मान लीजिए हमारा सेंट्रल मेटल आयन है सपोज, और ये हमारे लिगेंड हैं, और ये लिगेंड हमारा कोई भी है जो बाइडेंटेड लिगेंड हमारा है, कि जैसे CH2NH2 यहाँ है और CH2NH2 है, तो आप देख रहे हैं कि एक रिंग बन रही है। और चिलेट माने होता है पंजा, चिड़िया का पंजा। तो चिलेट मीन्स कि रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। और आगे चल के आप देखेंगे कि चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ता है, दे आर मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो इनको हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। मेडिसिन बहुत सारा यूज है इसका, तो आगे चल के हम लोग कभी चर्चा में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे इथाइलिन डाइएमीन है या वाटर है, तो इन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। और जो आपके पास दूसरे लिगेंड हैं जिन पे चार्ज है, जैसे नाइट्रो लिगेंड है, NO2 माइनस है तो 1 माइनस चार्ज है, तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट करने में यूज होगा। Cl माइनस है, Br माइनस, इस तरह के लिगेंड जो इनको हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, आप जानते हैं। तो इस तरह के चार्ज धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। साइनाइड है। अब सवाल है कि जो लिगेंड में कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली यहाँ कैसे जान पाएंगे, अभी आप देखेंगे कि जो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर दे उसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहेंगे, और जो कम स्प्लिटिंग करे वो वीक लिगेंड कहलाएगा। तो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स से ही चर्चा करते हैं कि एक तो नाम लिखने का भी इसमें आता है, तो थोड़ा मैं आपको नाम लिखना भी सिखाता हूँ कि कैसे हम नाम लिखेंगे, है ना। जैसे K4 FeCN6 है, कैसे नाम लिखेंगे? IUPAC नेम, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। IUPAC नेम जो है कॉम्प्लेक्सेस का पूछा जाता है। तो याद रखिए कि इस बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ लिखा है तब फिर इसका नाम लेंगे। ये जैसे हमारा K4 है, तो चाहे K हो, K2 हो, K3 हो, कुछ भी हो, ये जो यहाँ लिखा है तो ये टेट्रा नहीं कहलाता है, या 3 लिखा है तो ट्राई नहीं कहलाएगा, ये सिंपली होगा पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे लिगेंड पे आते हैं। तो अगर निगेटिव चार्ज का लिगेंड है तो उसमें हम O जोड़ते हैं। साइनाइड है तो साइनो, कितना साइनो? 6 है यहाँ पे, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। और इसका जो नाम है, ये अगर यहाँ कुछ लिखा तो इसमें 8 जोड़ेंगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट है, निकिल है तो निकलेट है, ये आयरन है तो हमारा फेरेट है, चूँकि इसका नाम फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये लिखेंगे रोमन नंबर में। अब K के बारे में तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। सोडियम का, पोटेशियम का, इन लोगों का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो +1 ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेट में जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो ये +4 है यहाँ पे, और इसका नहीं पता आपको है तो AX है एंड प्लस, और ये कितना है -1, तो 6 है तो -6 है। तो और टोटल में चूँकि कोई चार्ज नहीं है तो कितना 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि X, ये -2 बचेगा यहाँ पे, तो X -2 बराबर 0, तो X = what? +2। तो ये +2 यहाँ पे रोमन नंबर में लिखेंगे। अब ये नहीं क्यों लिखेंगे, दिस इज द रूल।
रोमन नंबर में लिखेंगे, +2 +3 जो भी है रोमन नंबर। सो दिस इज द नेम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब नहीं लिखेंगे। जैसे एक दूसरे कंपाउंड की हम चर्चा कर रहे हैं कि सपोज कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है CO मीन्स कोबाल्ट यहाँ पे है, एंड CO NH3 6 और यहाँ पे Cl3 सपोज। तो यहाँ पे हम लोग ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें O नहीं लगाते हैं, तो ये नाम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट, और कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट। यहाँ कुछ होता तो 8 लगाते। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया, ये -1 होता है Cl का तो -3 हो गया, तो x - 3 = 0 मीन्स x = what +3, तो ये +3। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये 2 लिखा है यहाँ तो भी क्लोराइड, 3 लिखा है तो भी क्लोराइड। फिर अंतर कैसे पता चलेगा, ये नंबर बता रहा है। तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाता, तो इसलिए इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, तो हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, दिस इज द नेम। और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है यहाँ तो उनका नाम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो हम लोग किसी दिन केवल नाम की ही चर्चा करेंगे। आज तो मैं बस आपको चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता रहा हूँ कि नाम कैसे लिखेंगे, और इसका डिटेल भी हम लोग किसी दिन बहुत सारे नाम को ही आपको बताएंगे लिखने के लिए, लेकिन दिस इज़ द रूल। अब सवाल है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसके लिए जो थियरी है जो वेल नोन है वो है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी के अनुसार 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस की मेनली हम चर्चा करेंगे 1 by 1। एक तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए चर्चा करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा लिगेंड बना रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। K4 है, FeCN6 है, तो Cn कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये 6 लोग हैं, तो Fe के साथ 6 लोग जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। 1 है, 2 है ना, और साइड नो डाउट आपका डिसाइड होगा, ये इधर होगा, फिर इसी तरह से Cn इधर होगा, और इसी तरह से Cn है, सब में कोऑर्डिनेट है। कितने, 1 2 3 4 5 और 1 मान लीजिए 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग जो हैं इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना कहलाएगा, 6 कहलाएगा। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, है ना, कि वर्नर थियरी के अनुसार जो है कॉम्प्लेक्सेस में 2 तरह की वैलेंसी हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो है जो इस ब्रैकेट के बाहर है, जो आयोनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 4 है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है। ये सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होती है, मीन्स कि अगर आप साइनाइड आयन का टेस्ट चाहें यू नेवर गेट, लेकिन K+ का टेस्ट आपको मिलेगा। अगर इसको आप डिसोसिएट करें और आप पूछें कि कितने आयन बनेंगे तो इज़ वेरी क्लियर, 4K+ एंड प्लस Cn Fe
CN6 एंड -4 क्योंकि टोटल 0 है। तो हाउ मेनी आयन्स आर देयर? 1 आयन यहाँ है, ये 1 आयन है, टूटेगा नहीं। 1 आयन और 4 आयन मिलके कितने आपके हैं? 5 आयन। तो ये जो 4 वैलेंसी है ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या इसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि जैसे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में वर्नर थ्योरी है कि 2 तरह की वैलेंसी, एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। और अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की चर्चा अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो आपको बताया है 2 मिनट में मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि कॉम्प्लेक्स में देयर आर 2 थिंग्स, सेंट्रल मेटल आयन है और दूसरा लिगेंड है। लिगेंड कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, जिनके पास या तो लोन पेयर हैं या तो नेगेटिव चार्ज है। वो किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। और आने वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में 2-3 लेक्चर में इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को क्या करेंगे? पूरा करेंगे फुल। और ये आपके 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, इंटरमीडिएट में बहुत लंबा स्पेक्ट्रम है, हर जगह कंपटीशन में हर जगह मिलेगा आपको। तो बेस्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेशन नंबर। थैंक यू।